आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो शायद तुम्हें पसंद ना आए। तुम्हारी मेहनत बेकार है। हाँ बेकार। तुम रोज काम करते हो, घंटे लगाते हो, टायर्ड होते हो, फिर भी रिजल्ट नहीं आते, फिर भी लाइफ वहीं पे रहती है और तुम सोचते हो शायद और हार्डवर्क चाहिए। नहीं ब्रो, हार्डवर्क का जमाना खत्म हो चुका है। जो लोग सिर्फ हार्डवर्क पे बिलीव करते हैं वो लोग आज वहीं के वहीं हैं, एवरेज स्ट्रगलिंग फेज में, किसी को दिखते भी नहीं है वो। और जो सीक्रेट जानते हैं वो सेम टाइम में 10x ज्यादा अचीव कर रहे हैं और वो सीक्रेट है डीप वर्क। और आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। लेकिन एक वार्निंग है, ये वीडियो एंड तक देखो क्योंकि जो मैं आखिर में बोलूंगा वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट 1 मिनट होगा। रुको, पहले मुझे एक चीज पूछनी है। आज तुमने कितने घंटे काम किया, या फिर कितने घंटे पढ़ाई की, या फिर और भी कुछ प्रोडक्टिव किया? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कितने घंटे किया तुमने? अब दूसरा सवाल, उन घंटों में कितने घंटे तुम्हारा फोन साइलेंट में था, उसका नोटिफिकेशन ऑफ था, तुम्हारे सामने कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था? सही से सोचो। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 30 मिनट या फिर 1 घंटा, या फिर होनेस्टली 0। यही तो प्रॉब्लम है, तुम काम नहीं कर रहे, तुम काम करने का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्टोरी के लिए, और ये इल्यूजन तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। तो डीप वर्क है क्या? चलो आ जाओ समझते हैं। कॉल न्यूपोर्ट, MIT से PhD कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उनकी बुक डीप वर्क ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। उनके अकॉर्डिंग डीप वर्क का मतलब है डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन में काम करना, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को पुश करना, ऐसे रिजल्ट प्रोड्यूस करना जो रियल वैल्यू क्रिएट करे। सिंपल वर्ड में एक काम, फुल फोकस, 0 डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन ये इतना रेयर क्यों है? क्योंकि हम सैलो वर्क से एडिक्ट हो चुके हैं। सैलो वर्क जिसमें ईमेल्स, व्हाट्सएप रिप्लाईज, मीटिंग्स, रैंडम टास्क्स जो बिजी फील कराते हैं पर एक्चुअली कुछ प्रोड्यूस नहीं करता। सोचो अपना एक नॉर्मल दिन, सुबह उठ के फोन चेक करना, व्हाट्सएप पे रिप्लाईज करना, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखना, फिर थोड़ा सा काम करना, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाना, फिर से थोड़ा सा काम, फिर स्नैक्स एंड फिर से स्क्रॉल। ये सैलो वर्क है और ये तुम्हारी सारी एनर्जी ले लेते हैं बिना कुछ मीनिंगफुल दिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ डीप वर्क तुम्हें क्यों बाकी सबसे अलग बना देता है, और ये आंसर सुन के तुम्हें शॉक लगेगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, जो रिप्लेसेबल है, जो काम कोई भी कर सकता है, जो स्किल कॉमन है, जिन्हें सिस्टम ने एक कॉज की तरह यूज किया है और फेंक दिया है। और दूसरा इनरिप्लेसेबल है, जिनके पास ऐसी स्किल है जो रेयर है, जो डीप है, जो इजीली कॉपी नहीं हो सकती। और ये गैप, ये डिफरेंस सिर्फ एक चीज से आती है, डीप वर्क। ये चीज केयरफुली सुनना। AI आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, और जो सरफेस लेवल काम है वो सब रिप्लेस हो रहा है, वो भी तेजी से। और जो नहीं रिप्लेस होगा, जो इंसान डीप वर्क से अचीव करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डीप एक्सपर्टाइज। लेकिन ये स्किल्स डेवलप होती हैं सिर्फ एक तरीके से, घंटों कोई डिस्ट्रैक्शन फ्री प्रैक्टिस से। तुम अभी भी सैलो वर्क में बिजी हो और सिस्टम यही चाहता है। क्यों? ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले तुम्हें ये समझना होगा तुम्हारा ब्रेन डीप वर्क के लिए डिजाइंड है भी या नहीं। ब्रेन और डीप वर्क, तुम्हारा ब्रेन एक मसल की तरह है। जब तुम डीप वर्क करते हो तो एक फैसिनेटिंग चीज होती है, माइलिन, एक वाइट टिश्यू तुम्हारे न्यूरल क्रिकुट्स के अराउंड वार्प होता जाता है। जितना ज्यादा डीप वर्क उतना ज्यादा माइलिन, और माइलिन का मतलब होता है फास्टर, स्ट्रॉन्गर, मोर एफिशिएंट थिंकिंग। लिटरली डीप वर्क तुम्हारे ब्रेन को फिजिकली ट्रेन करता है। अब दूसरी तरफ जब तुम कॉन्स्टेंटली स्विच करते हो, फोन फिर काम, सोशल मीडिया फिर काम, फिर नोटिफिकेशन, तुम्हारा ब्रेन एक ही स्टेट में स्टक हो जाता है, जिसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। मतलब जब तुम एक टास्क से दूसरे टास्क पर कूदते हो, तुम्हारा ब्रेन पहले टास्क के बारे में सोचना बंद नहीं करता, एक रेसिड्यू रह जाता है और वो रेसिड्यू तुम्हारी परफॉर्मेंस को डिस्ट्रॉय करता है। सोफी लियोरी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, उन्होंने प्रूव किया कि अटेंशन रेसिड्यू की वजह से हम अपनी फुल कॉग्निटिव कैपेसिटी कभी यूज ही नहीं कर पाते। जब हम कॉन्स्टेंटली स्विच करते हैं, तुम अपने ब्रेन का 30 से 40% ही यूज कर रहे होते हो, क्योंकि बाकी हिस्सा तो पिछले टास्क का रेसिड्यू संभाल रहा है ना। एक बार सोचना जरा, अगर तुम अपना 100% यूज करो तो फिर क्या होगा जो तुम यूज कर ही नहीं रहे हो? सिस्टम ने तुम्हें डिलिबरेटली डिस्ट्रैक्ट रखा है। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूँ जो मैंने पहले प्रॉमिस की थी। सिस्टम ने तुम्हें डिलिबरेटली डिस्ट्रैक्ट रखा है, और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब अटेंशन इकोनॉमी पे चलते हैं, और उनका प्रोडक्ट तुम नहीं, तुम्हारा अटेंशन है, जो वो एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं। और डीप वर्क, जेन्युइन फोकस, ये उनके बिजनेस के लिए सबसे बड़ी ट्रीट है। एक फोकस्ड इंसान जो कि डीप वर्क करता है, कम स्क्रॉल करता है, कम एड्स देखता है। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने तुम्हें ट्रेन किया बोर्डम से डरने के लिए। जब भी तुम 1 सेकंड के लिए बोर्ड होते हो, हाथ ऑटोमेटिकली फोन पे जाता है,
ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइंड प्लान है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंजीनियरिंग है। और रिजल्ट, तुम डीप वर्क के कैपेबल ही नहीं रह पाए हो। तुम्हारा ब्रेन इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया है कि 20 मिनट भी फोकस नहीं हो पाता। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट बात, ये परमानेंट नहीं है। तुम्हारा ब्रेन वापस आ सकता है, लेकिन उसको लाने का जो प्रोसेस है वो अनकंफर्टेबल है, बहुत अनकंफर्टेबल। और मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे है। लेकिन पहले तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि रियल लाइफ में डीप वर्क दिखता कैसा है। चलो अब रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। स्टोरी, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हर साल थिंक वीक्स लेते हैं। एक रिमोट कैबिन में जाते हैं, अकेले, नो मीटिंग्स, नो फोन कॉल्स, ना ही कोई पीपल्स, सिर्फ बुक्स और आइडियाज। और माइक्रोसॉफ्ट के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस इसी थिंक वीक से आए हैं। कार्ल जंग, फेमस साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने स्विट्जरलैंड के जंगल में एक टावर बनवाया था। जब भी डीप थिंकिंग चाहिए होती वहां जाते थे। ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी, ना ही कोई विजिटर्स। जेके रावलिंग हैरी पॉटर लिखते वक्त एक ईडन बुर्ज होटल में बंद हो जाती थी। फोन नहीं, इंटरनेट नहीं, सिर्फ राइटिंग। और ये जितने भी लोग थे ये पागल नहीं थे, ये लोग जानते थे जीनियस कभी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं, साइलेंस में जन्म लेते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि भाई मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे पास कैबिन नहीं है, मेरे पास होटल नहीं है। सही बात है, तो मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल सिस्टम दूंगा जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग लाइफ में फिट हो। लेकिन पहले सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन को क्लियर करता हूँ। मिथ्स अबाउट डीप वर्क। मिथ नंबर 1, लोगों को लगता है डीप वर्क मतलब 8 घंटा कंटिन्यू काम, पर यह चीज गलत है। रिसर्च कहती है इवन द बेस्ट परफॉर्मर्स सिर्फ 4 घंटे जेन्युइन डीप वर्क कर सकते हैं पर डे। उससे ज्यादा क्वालिटी क्रैश हो जाता है। 4 घंटे बस, लेकिन जेन्युइन डिस्ट्रैक्शन फ्री 4 घंटे। मिथ नंबर 2, मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम होता है, और इस चीज को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रूव किया। मल्टीटास्कर्स एक्चुअली सिग्नल टास्कर्स से स्लो होते हैं, और मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। मिथ नंबर 3, इंस्पिरेशन आने पर काम करो। प्रोफेशनल्स शेड्यूल फॉलो करते हैं एंड एमेच्योर्स इंस्पिरेशन का वेट करते हैं। स्टीफन किंग रोजाना 2000 वर्ड्स लिखते हैं, चाहे मूड हो या ना हो, सनराइज हो या फिर रेन हो, काम करने का फीलिंग हो या फिर ना हो। बिकॉज डिसिप्लिन बीट्स इंस्पिरेशन एवरी सिंगल टाइम। मिथ नंबर 4, डीप वर्क लोनली होती है। नहीं, बल्कि डीप वर्क तुम्हें इतना कैपेबल बनाता है कि तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव होते हैं। जब तुम जेन्युइनली प्रोडक्टिव हो, तुम मेंटली फ्री होते हो, प्रेजेंट होते हो। डीप वर्क का प्रैक्टिकल सिस्टम, अब वो सिस्टम बताऊंगा जो एक्चुअली काम करता है। स्टेप नंबर 1, अपना डीप वर्क टाइम ब्लॉक करो। रोजाना एक फिक्स्ड टाइम डिसाइड करो सिर्फ डीप वर्क के लिए। मॉर्निंग बेस्ट रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में विल पावर और फोकस हाईएस्ट होते हैं। और कम से कम ये डीप वर्क 90 मिनट का तो होना ही चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा करो तो फिर 4 घंटे। और एक पेन और पेपर लो या फिर कैलेंडर लो एंड उसमें लिख डालो, ट्रीट लाइक ए मीटिंग विथ योरसेल्फ, जो कैंसिल नहीं होती। स्टेप नंबर 2, रिचुअल बनाओ। ब्रेन को सिग्नल चाहिए कि अब सीरियस टाइम है। एक ही जगह बैठो, एक ही टाइम पे। पहले एक ग्लास पानी पियो, फिर हेडफोन्स लगाओ और फोन को फिर दूसरे कमरे में रखाओ। ये रिचुअल तुम्हारे ब्रेन को ऑटोमेटिकली डीप वर्क मोड में ले जाता है, और इसे तुम जितना ज्यादा दिन प्रैक्टिस करोगे ये उतना ज्यादा फास्ट स्विच होगा। स्टेप नंबर 3, बोर्डम को अलाउ करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इग्नोरेड है। अगर तुम हर बार बोरिंग मोमेंट्स में फोन निकालते हो तो तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो डिस्ट्रैक्शंस के लिए। बोर्डम के लिए मैं तुम्हें यही चीज कहूंगा, जो काम कर रहे हो वही काम करो, या फिर बस एक जगह पे खड़े हो जाओ। अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो बस या फिर ट्रेन से, तो खिड़की से बाहर झांको, बट फोन मत उठाना। खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ, फोन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, बट तुम्हें इसे और पुश करना है, क्योंकि यही डिस्कम्फर्ट तुम्हारे ब्रेन को रिबिल्ड करता है। स्टेप नंबर 4, शैलो वर्क को शेड्यूल करो, एलिमिनेट नहीं। ईमेल्स, व्हाट्सएप कॉल्स, ये सब जरूरी हैं, लेकिन इन्हें रैंडमली मत करो। फिक्स्ड टाइम जैसे 5 से 6 PM सिर्फ शैलो वर्क के लिए, बाकी टाइम डीप वर्क प्रोटेक्ट। स्टेप 5, रिजल्ट ट्रैक करो। ये थोड़ा सिंपल लगता है बट बहुत काम का है। एक सिंपल नोटबुक लो एंड उसमें लिखो आज कितने घंटे काम किया, आज कितने घंटे डीप वर्क किया, स्कोर रखो उसका। और जब तुम ऐसा करते हो तो ये एक गेम बन जाता है जहाँ तुम्हें स्कोर मिल रहा है, और ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये गेम्स को जीतना चाहता है, और जिसकी वजह से ये डीप वर्क वाला गेम चलता रहेगा। और मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि वीडियो के एंड में एक इम्पोर्टेंट बात होगी, और ये है वो बात। और अब उस बात को शुरू करते हैं। तुम एक्चुअली कैपेबल हो, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, डीपली कैपेबल हो तुम। वो वर्जन ऑफ यू जो फोकस्ड है, जो क्लियरिटी से काम करता है, जो रात को सोने से पहले सेटिस्फाइड फील करता है कि आज कुछ मीनिंगफुल हुआ, वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन तुम्हारा वो वर्जन अटेंशन नहीं मांगता, वो साइलेंस मांगता है, वो डेप्थ मांगता है। इस दुनिया के शोर, नोटिफिकेशन, रील्स,
ओपिनियंस, कंपैरिजंस, ये सब तुम्हें तुम्हारे उस वर्जन से दूर रख रहा है। डीप वर्क सिर्फ एक प्रोडक्टिव हैक नहीं है, ये एक रिबिलियन है। ए रिबिलियन अगेंस्ट ए वर्ल्ड दैट वांट यू डिस्ट्रैक्टेड, शैलो एंड एवरेज। आज एक काम करो, अपना फोन बंद करो 90 मिनट के लिए, एक काम लो, सिर्फ एक, और उसमें पूरी तरह से डूब जाओ और फिर नोटिस करो क्या होता है। शायद पहली बार फील करो कि तुम कुछ कर सकते हो, कुछ नया कर सकते हो जो मैटर करता है। और ये फीलिंग, ये डीप वर्क का गिफ्ट है। वैसे आई होप ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो करना है कर लो। एंड नेक्स्ट टॉपिक बताओ कि किस चीज़ पे वीडियो लाऊं मैं। देन मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।